अध्याय 51। इस समय के बाद उस स्थान पर जहां मैंने इतने सारे रहस्य देखे थे, मुझे चक्रवात द्वारा उठा लिया गया और पश्चिम की ओर ले जाया गया। वहां मेरी आंखों ने स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यों को देखा। एक लोहे का पहाड़, एक कांसे का पहाड़, एक चांदी का पहाड़, एक सोने का पहाड़, एक तरल धातु का पहाड़, अंत में एक शीशे का पहाड़। और मैंने उस स्वर्गदूत से पूछा जो मेरे साथ था, और मैंने उससे कहा, इन बातों का क्या मतलब है जिसे मैंने अभी देखा? और स्वर्गदूत ने मुझे उत्तर दिया, ये सब चीजें जो तुमने देखी, मसीह के साम्राज्य को देखो, और ये सब पृथ्वी पर उसके शासन और शक्ति के प्रतीक है। और शांति के इस दूत ने मुझे फिर से जवाब दिया, अभी और थोड़ी देर धैर्य रख और तू देखेगा, और जो आज्ञा आत्माओं के प्रभु के ज्ञान से निकला है वह आप उन सभी बातों को प्रकट करेगा। इन पहाड़ों को जो तूने देखे, एक पीतल का, दूसरा लोहे का, तीसरा चांदी का, चौथा सोने का, पांचवा एक तरल धातु का, अंत में छठा शीशे का। मैं कहता हूं कि ये सब पहाड़ उस चुने हुए की उपस्थिति में वैसे होंगे जैसे कि एक मधु की टिकिया जलती हुई भट्टी के सामने, या पहाड़ के ऊपर से बहते पानी की तरह। वे उसके पैरों पर गिर पड़ेंगे। उन दिनों में मनुष्य को सोने या चांदी में अपना उद्धार नहीं मिलेगा। वे न तो भाग पाएंगे और न ही अपना बचाव कर पाएंगे। फिर छाती की रक्षा के लिए पीतल के हथियार और कवच अब नहीं होंगे। लोहा बेकार हो जाएगा। इसका उपयोग ऐसी किसी चीज के लिए नहीं किया जाएगा जो जंग लगे या ढिस जाए। अब जस्ते को और खोजा नहीं जाएगा। सब कुछ खारिज कर दिया जाएगा। सब कुछ पृथ्वी से मिटा दिया जाएगा जब वह चुना हुआ आत्माओं के प्रभु की उपस्थिति में दिखाई देगा। 52 अध्याय 52। फिर मेरी आंखों ने एक गहरी घाटी को देखा जिसका प्रवेश विशाल और चौड़ा था। सभी जो जमीन पर, समुद्र और द्वीपों में रहते हैं, वे अपनी श्रद्धांजलि और उपहार उसके पास लाएंगे, तो अभी कुछ भी उसकी गहराई को नहीं भर सकता है। वह सब जो धर्मियों के महान मजदूरों ने पैदा किया है, पापी उसे बेशर्मी से खा जाएंगे। उनके हाथ अधर्म करेंगे, लेकिन वे आत्माओं के प्रभु के सामने से और स्वतः पृथ्वी के ऊपर से नाश हो जाएंगे। जहां तक धर्मियों का सवाल है, वे उदय होंगे और युगान युग जीवित रहेंगे। मैंने दंड के स्वर्गदूतों को देखा जो वहां रहते थे और जो शैतान के उपकरणों को तैयार करते थे। इसलिए मैंने शांति के दूत से पूछा जो मेरे साथ था। मैंने उससे पूछा कि ये उपकरण किसके लिए है। उसने मुझे उत्तर दिया, वे पृथ्वी के राजाओं और शक्तिशाली लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। यह वह जगह है जहां उनका विनाश होना है। फिर अगस्त मंदिर दिखाई देगा जहां चुने हुए और धर्मी फिर कभी अलग न होने को इकट्ठा होंगे। आत्माओं के प्रभु के नाम से यह होगा। ये पहाड़ उसकी उपस्थिति में पृथ्वी और पहाड़ियों की तुलना में और नहीं ठहर सकेंगे, लेकिन वे जीवित जल के झरनों के समान उसके सामने बहेंगे। तब धर्मी पापियों के उत्पीड़न से मुक्त होंगे। अध्याय 53। फिर मैंने पृथ्वी का एक और हिस्सा देखा। उसकी ओर मैं मुड़ा और मैंने एक गहरी घाटी देखी, पूरी जल रही थी। इस घाटी की ओर राजा और शक्तिशाली लोग जा रहे थे। वहां मेरी आंखों ने यातना के उपकरण देखे, बिना गुरुत्व के लोहे की जंजीरें देखी। इसलिए मैंने शांति के दूत से पूछा जो मेरे साथ था, और मैंने उससे कहा, किसके लिए इन जंजीरों और यातना के इन उपकरणों को रखा गया है? और उसने मुझसे कहा, यह सब पीड़ाएं अजाजेल की सेना के लिए तैयार हुई है। यह वह जगह है जहां उसके अधर्मी सैनिकों को तेज पत्थरों पर फेंक दिया जाएगा। सेनाओं का परमेश्वर यही चाहता है। जहां तक मिखाइल, जिब्राइल, राफाएल और फानुएल है, वे इस दिन दृढ़ होंगे, और वे विद्रोही स्वर्गदूतों को आग की भट्टी में फेंकने के लिए जिम्मेदार होंगे। आत्माओं के प्रभु के द्वारा इस तरह बदला लिया जाएगा। इस प्रकार उनके अपराधों को दंडित किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद को शैतान के मंत्री और सेवक बनाया है। वे पृथ्वी के निवासियों के लिए धोखा देने वाले बन गए हैं। उस दिन यहोवा यातना का संकेत देगा। पानी के भंडार जो आसमान पर है, आसमान के नीचे और जमीन के नीचे स्थित सोतों के साथ साथ खुलेंगे। सभी पानी, ऊपरी और निचले, दोनों को मिश्रित किया जाएगा। ऊपर का पानी पुरुष की भूमिका निभाएगा।
नीचे का पानी औरत का, पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग, वे सभी जो स्वर्ग की सीमाओं पर बसते हैं, मैं कहता हूं सब समाप्त हो जाएगा। वे सजा की भयंकरता से, उनके अधर्म की भयंकरता से समझेंगे और वे नष्ट हो जाएंगे। अध्याय 54। और फिर अति प्राचीन पछताया और कहा, मैंने व्यर्थ ही पृथ्वी के सभी निवासियों को नष्ट कर दिया है। और उसने अपने महान नाम से शपथ खाई कि नहीं, मैं पृथ्वी निवासियों के साथ फिर ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मैं आकाश में एक चिन्ह रखूंगा और वह अनंत काल तक मेरे और उनके बीच एक साक्षी बनेगा, हर समय तक, जब तक कि आकाश और पृथ्वी टिके रहेंगे। इसके अलावा मैंने जो हल निकाला है वह यह है कि यदि मैं उन्हें आश्चर्यचकित करना चाहूं, तो मैं विपत्ति और मुसीबत के दिन में प्रतिशोध के साधन के रूप में स्वर्गदूतों का उपयोग करूंगा और मेरा क्रोध उन पर भड़केगा। आत्माओं का प्रभु यह कहता है, हे राजाओं, हे इस संसार के पराक्रमी मनुष्यों, तुम मेरी महिमा के सिंहासन पर मेरे चुने हुए को बैठा हुआ देखोगे। वह अज्जाजेल उसके सभी साथियों और उसके सभी सहयोगियों का आत्माओं के प्रभु के नाम पर न्याय करेगा। वहां मैंने यातनाओं के मध्य लोहे और कांसे के जाल में बंद स्वर्गदूतों के दलों को देखा। इसीलिए मैंने शांति के दूत से पूछा जो मेरे साथ था, ये सभी किस लिए कैद है? उन्होंने मुझसे कहा, उनके प्रत्येक चुने और प्यारे बच्चे कि सभी अवश्य नीचे घाटी की गहराई में फेंके जाएं, और ये घाटी उन लोगों के चुने हुए और उनके प्यारे लोगों से भर जाएगी जिनके दिन निसंदेह खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनके त्रुटि के दिन समाप्त न हो पाएंगे। फिर हाकिम मिलेंगे और आपस में षड्यंत्र करेंगे। पूर्व के प्रधान चकराने वाली और त्रुटि की आत्मा के प्रभाव में आकर फारसियों और मादी के मध्य राजाओं को निकाल बाहर करेंगे। वे उनको उनके सिंहासन से उखाड़ फेंकेंगे। वे शेरों की तरह से छलांग लगाएंगे जो माद से बाहर निकलता हो, और जैसे झुंड के बीच भूखे भेड़िए हों। वे आगे आएंगे और अपने पैरों पर अपने चुने हुए लोगों की भूमि पर चलेंगे। उनके चुने हुओं की भूमि उनके सामने फैलेगी। वह इलाका, मार्ग और मेरे धर्मियों का शहर उनके वाहकों को रोक देगा। वे एक दूसरे को नष्ट करने के लिए उठेंगे। उनके अधिकार दृढ़ किए जाएंगे और कोई भी व्यक्ति अपने भाई या अपने मित्र को न पहचानेगा, न तो अपने पिता और न ही अपनी मां को, जब तक कि लाशों की संख्या उनकी मृत्यु और उनकी सजा से पूरी न हो जाए। और यह न्याय होगा। उन दिनों में अधोलोक अपना निगलने वाला मुंह खोल देगा और पापियों को निगलेगा। इस प्रकार वे चुने हुओं के सामने से लोप हो जाएंगे। अध्याय 55। उसके बाद मैंने टैंकों की एक और सेना देखी, और ये टैंक योद्धाओं से भरे थे। हवाओं के पंख पहने वे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण से आए। दूर से उनके चलते टैंकों की आवाज सुनी जा सकती थी, और यह शोर इतना अधिक था कि संतों ने इसे स्वर्ग से सुना। पृथ्वी के खंभे और नींवें हिल रहे थे, और उस समय वह ध्वनि पृथ्वी के छोर से उन आकाश के लोगों को सुनाई देती थी। फिर सभी नीचे झुके और उन्होंने आत्माओं के प्रभु की आराधना की। यह दूसरा दृष्टांत समाप्त हुआ। अध्याय 56। इसलिए मैंने धर्मी और चुने हुए के बारे में तीसरे दृष्टांत की प्रस्तुति आरंभ की। धन्य हो तुम चुने और धर्मी, क्योंकि तुम्हारी नियति महिमावान है। धर्मी सूर्य के प्रकाश में निवास करेंगे, और चुने हुए अनंत जीवन के प्रकाश में, उस जीवन में जिसके दिनों की कोई समाप्ति नहीं है। संतों के दिन गिने नहीं जाएंगे। उन्होंने प्रकाश की तलाश की। उन्होंने आत्माओं के प्रभु से धार्मिकता को पाया। दुनिया के प्रभु द्वारा संतों के लिए शांति हो। उस पल से यह कहा जाएगा कि धर्मी लोग स्वर्ग में न्याय के रहस्यों की और मिरास की साझेदारी का, जिसका वादा विश्वास उनसे करता है, तलाश करते हैं, क्योंकि वे पृथ्वी में सूरज की तरह उदय हुए और अंधेरा मिट गया। वहां एक अंतहीन प्रकाश और अनगिनत दिन होंगे। अंधकार दूर हो जाएगा और प्रकाश आत्माओं के प्रभु के सामने चमकवान होता जाएगा। न्याय का प्रकाश उन पर अतुल्य चमक से प्रकाशित होगा। अध्याय 57। उन दिनों मेरी आंखों ने बिजली तथा बिजली और उसके रहस्यों और न्याय को देखा। आत्माओं के प्रभु की इच्छा के अनुसार वे कभी अभिशाप देने के लिए तो कभी आशीर्वाद देने के लिए चमकते हैं।
मैंने गड़गड़ाहट के रहस्यों को भी देखा, जब यह आकाश में गरजता है और पृथ्वी गूंजती है। मैं आज भी धरती पर निवास करता हूं। जहां तक गड़गड़ाहट का सवाल है, आत्माओं के प्रभु की इच्छा के अनुसार यह कभी शांति और आशीर्वाद की घोषणा करने को गरजता है, तो अक्सर यह श्राप देने के लिए भी गरजता है। तब मैंने बिजली तथा बिजली के सभी रहस्यों को समझा। वे दोनों दुनिया में आशीर्वाद और उर्वरता की घोषणा करते हैं। अध्याय 58। हनोक के जीवन के 500वें वर्ष के 7वें महीने के 14वें दिन मैंने इस दृष्टांत में देखा कि आकाश का स्वर्ग हिल गया था, और यह कि बहुत ऊंची शक्तियां, यह कि हजारों और हजारों असंख्य और असंख्य स्वर्गदूत एक बड़े आंदोलन में थे। मैंने अति प्राचीन को अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठे और स्वर्गदूत और संत से घिरे हुए देखा। मैं अत्यंत भय से जकड़ गया। विस्मय का मारे जैसे मेरे पैर मेरे नीचे से खिसक गए थे और मैं मुंह के बल जमीन पर गिर गया। तो देवदूत संत मिकाएल, एक अन्य पवित्र स्वर्गदूत, मुझे ऊपर उठाने के लिए भेजा गया था। और जब मैं खड़ा हुआ, मैंने फिर से होश संभाला जिसे मैंने खो दिया था। इस दर्शन और बेचैनी और स्वर्ग के रोमांच को सहने करने में सक्षम नहीं था, जो मेरी कमजोरी के सामने बहुत मजबूत था। फिर संत मिकाएल ने मुझसे कहा, तू इस दर्शन से क्यों परेशान है? आज तक यह उसकी दया का समय था और वह पृथ्वी के निवासियों की प्रति दयालु और धैर्यवान था। लेकिन जब वह दिन और शक्तियां आएंगी, वह ताड़ना और न्याय, जिसे आत्माओं के प्रभु ने उन लोगों के लिए तैयार किया है जो न्याय के निर्णय के समाने झुकते हैं, और उनके लिए जो धार्मिकता के निर्णय को अस्वीकार करते हैं और उसका नाम व्यर्थ में लेते हैं। यह दिन चुने हुओं की संधि का एक दिन होगा, पर पापियों के लिए प्रतिकार का एक दिन होगा। इस दिन हम दो दुष्ट दानवों, एक नर दूसरी मादा को खिलाने बाहर लाएंगे। मादा को लेवियाथान कहा जाता है। वह समुद्र के गर्भ में रहता है, जल के सोतों पर। नर दानव का नाम बेहेमोत है। वह एक अदृश्य रेगिस्तान में अपनी यातनापूर्ण परतों में लौटता है। उसका नाम डेंडागिन था। बगीचे के पूर्व की ओर, जहां चुने हुए और धार्मिक रहेंगे और जहां मेरा पुरखा रखा गया था, आत्माओं के प्रभु द्वारा बनाया गया पहला आदमी आदम के बाद 7वां। इसलिए मैंने दूसरे स्वर्गदूत से मुझे इन राक्षसों की शक्ति दिखाने के लिए कहा और कैसे वे एक ही दिन में अलग हो गए थे। एक समुद्र के तल में था, अन्य एक रेगिस्तान की गहराई में। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के पुत्र, तू रहस्यमय और छिपी हुई बातों को जानना चाहता है। और शांति का दूत जो मेरे साथ था, उसने मुझसे कहा, ये दोनों राक्षस ईश्वरीय शक्ति के जीव है। उन्हें उन लोगों को खाना है जिन्हें परमेश्वर के प्रतिशोध से दंडित किया गया है। फिर बच्चे अपनी मां, बेटे अपने पिता सहित गिरेंगे और वे उस दंड को प्राप्त करेंगे जिसके वे हकदार हैं, और परमेश्वर की धार्मिकता संतुष्ट होगी। लेकिन इस फैसले के बाद दया और धीरज का समय आ जाएगा। अध्याय 59। तब दूसरा स्वर्गदूत जो मेरे साथ था, उसने मुझसे बातें की और मुझ पर स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में पहला और अंतिम रहस्य प्रकट किया। स्वर्ग की परिधि का और इसकी नींव में, हवाओं के पात्रों में। उसने दिखाया कि कैसे उनकी सांसों को विभाजित और तौला जाता है, कैसे हवाएं और झरने उनकी ऊर्जा और बहुतायत के अनुसार वर्गीकृत किए जाते हैं। उसने मुझे चाँद की रोशनी की चमक दिखाई। यह न्याय की एक शक्ति है। कैसे तारों को उनके बीच उपविभाजित किया जाता है और कौन सा नाम प्रत्येक के लिए खास है। उसने मुझे फिर गर्जन दिखाया, यह भी कि वे कैसे उनके भार से, उनकी ऊर्जा से, उनकी शक्ति से एक दूसरे अलग है। मैंने इन आकाशीय विपत्तियों की आज्ञाकारिता को जो उसकी दिव्य इच्छा के प्रति थी देखा। मैंने सीखा कि प्रकाश को तड़ित से अलग नहीं किया जा सकता है, और हालांकि दोनों अलग अलग मंशा द्वारा एकजुट है, वे बहरहाल अविभाज्य नहीं है। क्योंकि जब बिजली बादलों को चीरती है, गरजती है, लेकिन उनकी आत्माएं उन्हें सही समय पर रोकती है और वे संतुलन में तड़कते हैं। उनके खजाने बालू के किनकों के समान बहुत है। आवश्यक होने पर दोनों को शांत किया जाता है और परिस्थितियों के आधार पर वे संकुचित होते हैं या वे उन्हें छोड़ते हैं। इसके अलावा समुद्र की आत्मा मजबूत और सुदृढ़ है, और जैसे एक विलक्षण शक्ति को एक लगाम नियंत्रित करता है,
वैसे ही वह पहाड़ों पर निकलता हुआ और उसके पीछे छुपता हुआ दिखाई पड़ता है। ठंड की आत्मा उसका स्वर्गदूत है। बर्फ की आत्मा के साथ साथ ओले की आत्मा भी एक अच्छा स्वर्गदूत है, अपनी ताकत के कारण, क्योंकि मुख्य रूप से एक आत्मा जिसका नाम ताजगी है इसे धुएं की तरह उठाती है। बादलों की आत्मा उन लोगों के साथ नहीं रहती जिनके बारे मैंने अभी बात की है, लेकिन इसका एक विशेष निवास है। उसका चलना वैभव में होता है, प्रकाश में और अंधेरे में, सर्दियों में और गर्मियों में उसका ठहरना शानदार है और उसका स्वर्गदूत हमेशा उज्ज्वल है। ओस की आत्मा स्वर्ग के बहुत ही सीमित स्थान पर रहती है। उसका प्रवास बारिश के करीब है। उनका साम्राज्य सर्दियों के दौरान, गर्मियों के दौरान प्रयुक्त किया जाता है। बादलों के लिए उनकी उत्पत्ति इस प्रकार है। एक पहला बादल उत्पन्न होता है जो कई अन्यों को जोड़ता है। जल्द ही वे बारिश को ढोते हुए उनके गीले तरफ ढेर कर देते हैं। तब स्वर्गदूत प्रकट होता है। वह खजाने को खोलता है और इस प्रकार बारिश बनती है। वही बात होती है जब पृथ्वी की सतह पर बारिश फैलती है। वह उसे निषेचित करने के बाद उन सभी जलों के साथ जो उसकी गोद में बहते हैं किसी स्थान पर जमा होती है। क्योंकि जल पृथ्वी का भोजन है, सर्वोच्च की ऐसी ही इच्छा है। इसीलिए बारिश की सीमाएं हैं और स्वर्गदूत जो इसे बनाते हैं उसे एक उचित नाप से फैलाते हैं। मैं इन सभी आश्चर्यों में साथ ही साथ धर्मियों के बगीचे में रहा। अध्याय 60। उन दिनों मैंने स्वर्गदूतों को देखा जिनके पास लंबी रस्सियां थीं और जो अपने हल्के पंखों पर आगे बढ़ रहे थे। वे उत्तर की ओर उड़े और मैंने स्वर्गदूत से पूछा कि उनके हाथों में ये लंबी रस्सियां क्यों थीं और वे क्यों उड़े। उसने मुझे उत्तर दिया, वे मापने गए थे। स्वर्गदूत जो मेरे साथ था उसने मुझसे फिर कहा, ये धर्मी के मापदंड है। वे धर्मी की रस्सियां लाएंगे ताकि वे आत्माओं के प्रभु के नाम पर हमेशा के लिए विश्राम कर सकें। चुने हुए उस चुने हुए के साथ रहना शुरू कर देंगे। ये ऐसे मापदंड है जो विश्वास को दिए जाएंगे और जो न्याय के शब्द की पुष्टि करेगा। ये मापदंड पृथ्वी की गहराई के सभी रहस्यों को उजागर करेंगे। और ऐसा होगा कि रेगिस्तान में मरने वाले लोग जो समुद्र की मछली या जंगली जानवर की चपेट में आ गए थे, उस चुने हुए के दिन में आशा से भरे हुए वापस लौटेंगे। क्योंकि आत्माओं के प्रभु की उपस्थिति में कोई भी नष्ट नहीं होगा, कोई नाश नहीं हो सकता। वे सब जो स्वर्ग में थे उन्हें साम्राज्य और आनंद, महिमा और वैभव प्राप्त हुआ। वे अपनी आवाज से परमेश्वर के चुने हुए की स्तुति करेंगे और वे उसकी प्रशंसा और ज्ञान के साथ उसकी प्रशंसा करेंगे और वे शब्द में और जीवन के आत्मा में अपनी बुद्धि दिखाएंगे। तब आत्माओं के प्रभु ने अपने उस चुने हुए को अपनी महिमा के सिंहासन पर बिठाया ताकि वह स्वर्ग से संतों के सभी कार्यों का न्याय कर सके और उनके कर्मों को न्याय के तराजू में तौल सके। और जब वह गुप्त रास्तों को परखने के लिए अपनी आंखें उठाएगा, जिसका आत्माओं के परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखते हुए धर्मियों ने अनुसरण किया था, आत्माओं के प्रभु के नाम में सभी अपनी आवाजें मिलाएंगे, उसे आशीर्वाद देंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसका नाम ऊंचा करेंगे, उसके नाम पर जश्न मनाएंगे। और वह अपने दरबार में हवा की सारी शक्तियों और सभी संतों, करूबों, सेराफिम और उपानिम, सामर्थ के सभी स्वर्गदूतों, वर्चस्व के सभी स्वर्गदूतों जो उस चुन हुए के स्वर्गदूत कहलाएंगे और अन्य शक्तियों को जो प्रथम दिन पानी के ऊपर मंडराते थे बुलाएगा। एक स्वर में वे उन्हें महिमा, उन्हें आशीर्वाद, उसकी प्रशंसा और उसको मनाएंगे। विश्वास की आत्माएं, ज्ञान धैर्य की आत्माएं, क्षमादान, न्याय और शांति की आत्माएं, परोपकार की आत्माएं, एक बार वे सब पुकार उठेंगे, धन्य है वह। आत्माओं के प्रभु का नाम धन्य हो। वे सब जो सोते नहीं हैं स्वर्ग में उसकी प्रशंसा करेंगे, सभी उसकी स्तुति करेंगे। स्वर्ग के संत, चुने हुए जो बगीचे में रहते हैं और प्रकाश की सभी आत्माएं उत्सव मनाने में सक्षम सभी तेरे पवित्र नाम का आशीर्वाद, स्तुति, प्रशंसा करेंगे। सभी प्राणी, सभी शक्तियां स्तुति करेंगे और सदी से सदी तक तेरे नाम को मनाएंगे। क्योंकि आत्माओं के प्रभु की दया महान है, उसका धैर्य महान है और उसने अपने कार्यों, अपनी सामर्थ और वह सब जो आत्माओं के प्रभु के नाम पर
उसके संतों और चुने हुओं के लिए है को प्रकट किया है।